जिसने करोड़ों को धर्म से जोड़ा, उसे ही षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। संत श्री आशाराम जी बापू, एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि करोड़ों परिवारों में संस्कार की गंगा बहा दी। भारत ही नहीं, विदेशों तक जिनके आश्रम, साधना केंद्र, गौशालाएं और लाखों भक्त फैले हैं, जिन्होंने समाज को व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति, गौ सेवा, गुरुकुल, सत्संग और संयम का मार्ग दिखाया, उन्हीं को एक सोची समझी साजिश का शिकार बना दिया गया। बात है उस समय की जब संत श्री आशाराम जी बापू की ख्याति देश दुनिया में चरम पर थी। उनके प्रवचनों में लाखों की भीड़ उमड़ती थी। टीवी चैनल्स पर उनके सत्संग सुबह शाम प्रसारित होते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको उनके प्रवचनों से नई दिशा मिलती थी। जीवन में संयम, सेवा, सच्चाई और साधना का भाव जागता था। समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा था। बापूजी ने हमेशा कहा कि देश तभी बचेगा जब घर घर में गीता पढ़ी जाएगी, जब बेटियों को सीता और बेटे को राम बनने की शिक्षा मिलेगी। बापूजी ने वैलेंटाइंस डे की जगह 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस चालू करवा दिया और क्रिसमस की जगह तुलसी पूजन दिवस चालू करवा दिया। धर्मांतरण करवाने वालों की पोल खोलने लगे। लेकिन आज की तथाकथित प्रगतिशील सोच और पाश्चात्य अंधानुकरण में ये बातें बहुतों को खटकने लगी थी। अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि बापूजी के कहने पर लाखों लोग नशे से दूर हो चुके थे। विदेशी कंपनियों की शराब, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, विदेशी दवाइयों की बिक्री पर बुरा असर पड़ रहा था। ये देशी गाय का दूध, गौमूत्र, पंचगव्य, आयुर्वेद, योग और सत्संग फिर से लोकप्रिय हो रहा था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लोग फिर से अपनाने लगे थे। बापूजी के एक आह्वान पर लाखों लोग दवा छोड़कर देसी उपचार, घरेलू नुस्खे और सनातन संस्कृति की ओर लौटने लगे। यही कारण था कि बापूजी से विदेशी कंपनियों को तो नुकसान हुआ ही, देशी धर्म विरोधी ताकतें, वोट बैंक की राजनीति करने वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग को भी चिढ़ होने लगी। जैसे जैसे बापूजी की लोकप्रियता बढ़ी, साजिशों के ताने बाने भी बुनने लगे। अचानक मीडिया ने एकदम से नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू कर दी। एक लड़की के आरोप को आधार बनाकर बापूजी को ऐसे पेश किया गया मानो वह कोई अपराधी हो। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो मेडिकल रिपोर्ट से लेकर एफआईआर तक में विरोधाभास सामने आने लगे। मेडिकल रिपोर्ट में एक खरोंच का भी जिक्र नहीं है और लड़की बोलती है, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। जिस दिन कथित घटना हुई उस समय वो लड़की लगातार घंटों तक फोन पर किसी के संपर्क में थी, कॉल और मैसेजेस, जिसका सीडीआर रिपोर्ट आज भी मौजूद है। फिर भी उस लड़की को कई दिन बाद बापूजी के खिलाफ उकसाया गया और उसके माता पिता को मीडिया में बिठाकर रोने का अभिनय करवाया गया। देश के कुछ बड़े मीडिया चैनलों ने टीआरपी और विदेशी फंडिंग के लोभ में बापूजी के खिलाफ एक सुनियोजित कैंपेन चला दी। आप सोचिए, जिस संत ने कभी किसी स्त्री को अकेले में दर्शन तक नहीं दिए, जिसके सत्संगों में हजारों लोग होते थे, जिस संत के पास महिला सुरक्षा समिति, महिला सेविकाएं और कैमरा तक थे, उस पर इतने बड़े आरोप, क्या ये संभव है? आज उस लड़की की गवाही भी विरोधाभासी है और कोर्ट में भी यह मामला वर्षों से लटका हुआ है। सेशन कोर्ट ने बिना किसी सबूत के केवल लड़की के बयान के आधार पर सजा सुना दी, लेकिन आज भी मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं दूसरी ओर करोड़ों साधक जो बापूजी के सानिध्य में वर्षों से जुड़े हैं, वे आज भी एक स्वर में कहते हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन बदलने वाला सत्संग पाया है। उन्होंने अपनी आंखों से बापूजी के कार्य देखे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सेवा, विद्यार्थियों को गुरुकुल शिक्षा, व्यसन मुक्ति अभियान, बाल संस्कार केंद्र, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल और आपदाओं में राहत। आप सोचिए, जो व्यक्ति अंधविश्वास मिटाने के लिए विज्ञान और अध्यात्म का संगम करवाए, जो हजारों युवाओं को ब्रह्मचर्य और संयम की प्रेरणा दे, जो हर साल लाखों गौ माताओं की सेवा करे, वह किसी को कष्ट पहुंचा सकता है क्या? आशाराम बापूजी की आज भी लाखों साधक सुबह शाम अपने घरों में आरती करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हवन करते हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं, उनके द्वारा बदली गई जिंदगियों का आरण है। अगर कोई कितना भी बड़ा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हर महीने पैसे भेजे और बोले भगवान के पास हमारी फोटो रखकर पूजा करो,
तो भारतवासी जूता मारेंगे, पर ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन इतना गंभीर आरोप लगने के बाद, 11 साल जेल में रहने के बाद भी आशाराम जी बापू को लोग मानते हैं, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या ही हो सकता है। अब प्रश्न ये है, हम क्या करें? क्या सिर्फ चुप बैठकर इंतजार करें कि सत्य अपने आप सामने आएगा? नहीं, हमें एकजुट होकर सत्य की इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, कानूनी मार्गों से, जनजागरण से हमें सच्चाई को सबके सामने लाना होगा। आज हर उस व्यक्ति को खड़ा होना होगा जो सत्य और धर्म के पक्ष में है, जो चाहता है कि निर्दोष को न्याय मिले, जो मानता है कि भारत की संस्कृति और संत परंपरा को इस तरह कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए एक संकल्प लें, बापू जी की सच्चाई को जन जन तक पहुंचाएंगे। जो भी तथ्य, प्रमाण, वीडियो, इंटरव्यू हमारे पास है, उन्हें सही माध्यमों से शेयर करेंगे। हर प्लेटफॉर्म पर बापू जी के सेवा कार्यों को, उनके तप, त्याग और ज्ञान को उजागर करेंगे। एक दिन आएगा जब सत्य की विजय होगी, और तब हम गर्व से कहेंगे, सत्यमेव जयते सिर्फ नारा नहीं, जीवंत यथार्थ है। अगर आप भी इस मिशन में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, बापू जी निर्दोष हैं। हरि ओम।